जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इतना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए, कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है। मैं 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें थी? छोड़ के मैं मोदी साहब से अनुराग ठाकुर का एकदम जबरदस्त एक तरह से संसद में भूचाल वाला एक वीडियोस उन्होंने बनाया है। जिस तरह से 2025 के दिल्ली की जनता ने विधानसभा में कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें? यानी विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी है। और खास करके डायरेक्ट अगर टीपा टिप्पणी की बात अगर करते तो डायरेक्ट अगर करते तो वो राहुल गांधी पर करते हैं। आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए। राहुल गांधी पर करते हैं, इंदिरा गांधी पर करते हैं। ऐसे तमाम चीजों को पुराने जो विपक्ष के लोगों को पूरी तरह से घेरते हुए अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से एक जीरो दिखा करके पूरी तरह से अश्लील करने का काम कोशिश किया है पूरी तरह। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए। जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। को हिम्मत अगर है किसी में वो करने का तो वो किसी और में नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। जीएसटी लाने की जो क्षमता थी लागू करने की वही मोदी में है। तो सिर्फ ऐसे ही लोग ही देश को चला सकते हैं। वैसे लोग तो केवल लूटा है, गरीबों को लूटा है, मिडिल क्लास को लूटा है। और आज देखिए जीएसटी की वजह से, जीएसटी लागू होने की वजह से जो सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है हो रहा है। और जीडीपी के मामले में अगर बात करें तो गरीब, जिसको जीडीपी बोलते हैं, जी फॉर गरीब, डी फॉर देशभक्ति और पी फॉर प्रोडक्टिविटी, और इसी की नीतियों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं। यानी जीडीपी से गरीब को एक कैसे प्रोडक्टिविटी के रूप में लाया जा सकता है, जीडीपी के लिए वो कानून बनाने करके जिस तरह से उन्होंने बताया है, जिस तरह से समझाया है, उन्होंने वो एक नेक्स्ट लेवल को रिप्रेजेंट किया है कि कैसे जीडीपी से क्या क्या चीजें हो रहा है। बताते कि 1970 में जब मिडिल क्लास पर जो टैक्स लगा था, खास करके इंदिरा गांधी ने लगाया था, मध्यम वर्ग के खुशी की बात की तो इनको दर्द क्यों हो? सुनाऊं क्या संसद में? बट संसद की एक मर्यादा होती है कि ऐसे चीज़ों को, अभद्र चीज़ों को ना दिखाया जाए, बट उस टेप को नहीं सुनाया जाता। बट वो बातें वो कहीं के रहते हैं। यानी अनुराग ठाकुर का एक विचारधारा जो है कहीं ना कहीं मोदी की विचारधारा है, संघ की विचारधारा है। जिस तरह से वो अटैकिंग करते हैं वह नेक्स्ट लेवल का होता है। या जिस तरह से बातें करते हैं, वो कहते हैं मिडिल क्लास पर इंदिरा गांधी ने जिस तरह से टैक्स लगाया था वो 97.5% है। कितना शर्मनाक होगा, कितना गरीबों को लूटने का काम किया है। इस तरह से अनुराग ठाकुर दहाड़ते हैं और एक बड़ा सा जीरो राहुल गांधी की तरफ से इंडिकेट करके दिखाते हैं, देखो जीरो हो तुम, और इसी जीरो की वजह से तुम अब जाने जाते हो। और उसका पहचान वो याद दिलाते हैं 2014 के लोकसभा सीट के साथ। यानी लोकसभा में राहुल गांधी को मिला 0। उसके 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें थी? 0। विधानसभा इलेक्शन में राहुल को मिला 0। उसके बाद 19 लोकसभा का ऐलान कराते हैं और बताते हैं कि उस समय भी राहुल को मिला 0। फिर उसके बाद 20 आया, यानी दिल्ली विधानसभा, उसमें भी राहुल को मिला 0। उसके बाद 24 आया, यानी 24 का लोकसभा, उसमें भी राहुल को मिला 0। 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें थी? 0। उसमें भी दिल्ली इलेक्शंस में राहुल को मिला 0। यानी जीरो तो हमें आर्यभट्ट ने दिया था, लेकिन शायद उनको 0 से प्यार हो गया, इसलिए 0 लेकर के घूम रहे हैं। और वो 0 दिखा करके काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है यह वीडियोस। और वो जिस तरह से गरीबों की बात करते हैं, कहते हैं नेहरू से लेकर मनमोहन तक, कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा लिए हैं। लेकिन कर क्या रहे थे? जितना भी झुग्गी झोपड़ी तब से था वो अब भी था। यानी 2014 तक वो गरीबी झुग्गी झोपड़ी अभी तक था और आज भी उस तरह से विद्यमान है। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से एक गरीब प्रधानमंत्री जब बना तो कैसे गरीब का जो झोपड़ा है वो पक्के मकानों में शिफ्ट हुआ। और आज का रिकॉर्ड है कि 4 करोड़ जो गरीबों के जो मकान है, जो झुग्गी झोपड़ी, उसको पक्का में कन्वर्ट कर दिया गया और 3 करोड़ की और मंजूरी दे चुकी है। यानी इतना कुछ सिर्फ 10 सालों में देखने को मिला है, क्योंकि एक गरीब उठ करके प्रधानमंत्री बना।
पहले क्या था, एक अमीर प्रधानमंत्री बनता था तो गरीब की झुग्गी झोपड़ियों को और झुग्गी झोपड़ी बना देता था और उसी में उसको टैक्स और जीएडपी लगा लगा करके उसको वहीं सुला देता था। लेकिन जब एक गरीब प्रधानमंत्री बनता है तो वही आज झुग्गी झोपड़ी पक्के में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनका जो अंदाज है, उनके बोलने का जो तरीका है, ऐसा लगता है विस्फोटक पारी जिस तरह से वो बोलते हैं। हमें क्लास के वर्ग, टैक्स पेयर हैं अनुराग ठाकुर का जो अंदाज है, जिस तरह से कड़क मिजाज है और बातें को रखते हैं, वो विपक्ष को ऐसे लबालब घेर देते हैं और ऐसे ऐसे पॉइंट ला करके उखेड़ते हैं कि विपक्ष भी चुप हो जाती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जब बात करते हैं, ऐसे डाटा को रखते हैं, इस तरह से वो संसद में जिस तरह से चिल्लाहट के साथ उन्होंने अपनी बुलंद आवाज़ें दिखाई है और जिस तरह से विपक्ष को घेरा और ख़ास करके राहुल जी को घेरा है और एक ज़ीरो देख करके उसे कह सकते हैं उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी लोकप्रियता पर धज्जियाँ उड़ा के रखने वाली बात जो कही है वो काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। फिलहाल मैं आप पे छोड़े जाता हूँ कि अनुराग ठाकुर का जिस तरह से बयान दिया है कितना 1-0 और भी है, क्योंकि कई सारे लोग जो उस समय क्या चीज़ें हुई थी या सही में कितने सारे पक्के मकान बन रहे हैं इस सरकार के अंदर, यह तो खैर आपसे ज़्यादा कोई बेटर नहीं जान सकता है, या हम जैसे लोग ही हैं जो देखते हैं कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं, किस सरकार में कितने चेंजेस हो रहे हैं, क्या नहीं चेंजेस हो रहे हैं, क्या अनुराग ठाकुर का कितना बयान कितना लोकप्रिय क्यों हो रहा है। उनके इस तरह के शायद कुछ लोग इस तरह को ट्रेंडिंग बना देते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें सत्य है, वो सब मैं आप पे छोड़े जाता हूँ। फिलहाल ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ऐसे लोकप्रिय एक से एक नेता है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से संसद में तहलका मचा दे रहे हैं, ऐसे विपक्ष को घेरते हैं और विपक्ष भी विपक्ष को घेरते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से कमल खिलते जा रहे हैं, तो जिस प्रकार से भगवा बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी का लोकप्रियता बढ़ रहा है, तो हर बीजेपी के जो खिलाड़ी हैं अब मोर्चा बांध कर तैयार हैं और विस्फोटक पारियां संसद में खेल रहे हैं।